Good morning, students. Welcome to Commerce classes. Today we will discuss about Principle of Management. आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? Principle of Management के बारे में. इन प्रीवियस वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या हैं, उसकी फीचर्स क्या होती हैं, उसके बारे में हम इन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. जो आज डिस्कस करेंगे, जो मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल हैं, उन्हें डिस्कस करना शुरू करेंगे. आज हम उसका फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने दिए हैं. किसने दिए हैं? हेनरी फ्योल ने. हेनरी फ्योल कौन था भाई? ये एक साइंटिस्ट था, मतलब कि एक ऐसा पर्सन था जिसने जो अपना काम है ना टॉप लेवल पे काम करने से शुरू किया था, और इसने जो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की. और जो इसने लाइफ टू टाइम प्रॉब्लम फेस किया अपने बिजनेस के दौरान या अपने प्रोफेशन के दौरान, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करने के लिए उसने जो मेथड अपनाए वो क्या हुए, आगे जाके प्रिंसिपल बन गए, जिसके बारे में अब इस चैप्टर के अंदर हम आगे जाके वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है मैनेजमेंट का? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. इसके अकॉर्डिंग देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि भी इसके अंदर जो वोल वर्क है वो स्मॉल पार्ट्स के अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और हर एक पार्ट को क्या करो, एक ऐसे एफिशिएंट पर्सन्स को दो जो उस काम को करने में क्या हो, मतलब उससे उस काम करने का एक्सपीरियंस हो, एफिशिएंट वे में कर सके, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हुए वो अपनी जॉब को कंप्लीट करे ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो. फॉर एग्जांपल, जैसे स्कूल में जैसे कि कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं: अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन. जैसे इन पांचों सब्जेक्ट्स को अलग अलग टीचर्स को देना चाहिए ताकि वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके. इस तरीके से डिवीजन कर दो कि भी जो गोल है सिस्टमेटिक वे से अचीव हो सके. अगर हम ये सोचें कि भी सारे के सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर टीच कर दे तो उससे क्या हो जाएगा, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी है कम होगी, वो अपना पूरा काम है जो 100% कैपेसिटी के साथ है नहीं कर पाएगा, तो इससे गोल अचीव नहीं होगा. अब इस प्रिंसिपल को हम बुकेश नॉलेज में पढ़ेंगे. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. वोल वर्क शुड नॉट बी असाइन टू वन पर्सन. सारे का सारा काम है जो एक पर्सन को नहीं देना चाहिए. वोल वर्क डिवाइड स्मॉल यूनिट्स. सारे का सारा काम है जो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क. एक वर्क की सिर्फ एक यूनिट देनी चाहिए. किसको? एक पर्सन को. किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. किसके अकॉर्डिंग देनी चाहिए उसे? उसके एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें उसे वो काम देना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने क्या किया, जो फर्नीचर बनाने का काम है अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड कर दिया. जैसे ए को दे दिया कट वुड पीसीज, जो लकड़ी के पीसीज उसे कट करने का काम दे दिया. आर को कर दिया ज्वाइन करने का, उन पीसीज को ज्वाइन करने का. सी को पॉलिश करने का काम दे दिया, और डी को क्या कर दिया, फाइनल फिनिशिंग टच देने का काम कर दिया. इससे क्या होगा कि भी जो गोल है सिस्टमेटिक वे से अचीव हो जाएगा. अगर इस तरीके से वो काम करेंगे एक वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, तो ऑटोमेटिकली ही गोल अचीव हो जाएगा. अब इसके अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क अपनी फर्म के अंदर अप्लाई करते हैं तो इसके फर्म के ऊपर क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे, क्या फेवरेबल इफेक्ट होंगे. फर्स्ट कह रहा है स्पेशलाइजेशन. अगर हर एक काम को, जैसे कि एक काम को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे और ऐसे पर्सन्स को देंगे जो उस काम को करने में एफिशिएंट है, तो ऑटोमेटिकली ही वो उस काम के अंदर क्या अचीव कर लेगा, स्पेशलाइजेशन कर लेगा. स्पेशलाइजेशन मतलब एक्सपर्टाइज अचीव कर लेगा. वर्क डिवाइड क्वालिफिकेशन कैपेसिटी इट लीड टू स्पेशलाइजेशन. ये किसको क्रिएट करेगा? स्पेशलाइजेशन को. इम्प्रूव एफिशिएंसी. अगर एक पर्सन एक काम को बार बार करेगा तो ऑटोमेटिकली ही उस काम के अंदर उसकी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी. जैसे कि 1 एम्प्लॉय परफॉर्म 1 टाइप ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, ही विल बिकम एक्सपर्ट. उस काम में वो क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा. अब आगे है कंसिक्वेंसी ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल. अगर हम इस प्रिंसिपल को अपनी फर्म के अंदर अप्लाई ना करें तो इसके क्या क्या रिजल्ट निकलेंगे. फर्स्ट है लैक ऑफ एफिशिएंसी. अगर फर्म के अंदर हम इस प्रिंसिपल को अपनाते नहीं हैं, सारे का सारा काम एक पर्सन कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी, वो रिड्यूस हो जाएगी. नो स्पेशलाइजेशन.
एक पर्सन की है स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट है, एक ही टीचर टीच कर रहा है, तो क्या उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाएगी किसी सब्जेक्ट के अंदर? नहीं हो जाएगी। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, अब इसके अंदर क्या है, अगर एक ही पर्सन सारा काम कर रहा है तो क्या होगा, वो काम को कई बार गलत भी करेगा, तो ऑटोमेटिकली काम में क्या आएगी, डुप्लीकेशन आएगी। आज हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट प्रिंसिपल, जो हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।